नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है। सुनिर्मल मुखर्जी यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं और किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और आप ज्योतिष में सीखने पर आप अगर इच्छुक हैं तो ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। वैसे मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ और रामकृष्ण परमहंस देव की जन्मभूमि पर मेरा जन्म स्थान है। ज्योतिष का कुछ ऐसी चीज जो प्रिडिक्शन के रिलेटेड है या जीवन में कोई भी व्यक्ति को फलदायी हो, जीवन में उसको फायदा दो, उसी का ही बात मैं करता हूं और सारे व्यक्ति को फायदा हो, ऐसा ही मेरा मनोकामनाएं है। तो आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। कुछ ऐसी चीज जो आपको भी नहीं पता और सारे व्यक्ति को ये डर फैला दिया जाता है कि शनिदेव का मतलब क्या है और वो शनिदेव जो है आपकी कौन सी हाउस पर या खाना नंबर पर बैठ के आपको क्या फल दे रहा है, वही चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का ही चैनल है और ये आपकी भाई सुनिर्मल को आपको हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि तभी मैं इसका ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण जो फायदा है वो सारे व्यक्ति तक मैं पहुंचा पाऊंगा। समाज में जो व्यवस्था है वो सारे व्यक्ति को मैं हेल्पफुल कर पाऊंगा, ताकि मैं एक व्यक्ति सारे व्यक्ति को तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों का भी समर्थन चाहिए। चलिए वीडियो को और लंबा ना करते हुए आज आपके लिए जो पेश करने वाला हूं वो पहली जो वीडियो है वो शनिदेव के बारे में थोड़ा सा कुछ विस्तृत वर्णना करेंगे। उसके बाद हम ज्योतिष के आपकी जन्म पत्रिका पर शनिदेव कहाँ पर विराजमान है और वो क्या प्रभाव दे रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। शनिदेव का मतलब क्या है? शनिदेव, आप अगर काल पुरुष की राशि चक्र में आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे 10th एंड 11th हाउस पर शनिदेव विराजमान रहता है, या उनका स्व क्षेत्र स्थान, मतलब उनका अपना घर है 10th एंड 11th। उसके बाद आता है मीन, मतलब द्वादशवां बृहस्पति का स्थान होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो राशि चक्र है कालपुरुष की, इसका मतलब ये कहता है कि ये जो सारे हाउस का जो लॉर्ड उसने बनाया हुआ है, उसका मालिक उसी घर का है। हम अगर मंगल को देखें तो मंगल ही लगन का मेन चीज है। सेकंड हाउस पर जो शुक्र है वो पैसे और सारी चीजों का जो होता है, वो खाना फूड और भी सारी चीजों का होता है। तो शनिदेव क्या करता है? हम अगर शनिदेव की कारकता और राशि की कारकता को मिलाकर हम अगर चलें तो वो हम देख पाएंगे कि कर्म, 10th हाउस पर कर्म। और सबसे बढ़िया विषय, आपको जानकारी लेकर यह हैरान होगी कि लाभ के विषय पर भी शनिदेव का सबसे पहले उनका दायित्व होता है। आप देखिए 11th हाउस पर शनिदेव का निज गृह है, निज गृह है शनिदेव का। तो शनिदेव देखिए कर्म के ऊपर ही वो लाभ देता है, मतलब 10th हाउस है और 11th हाउस है, ये समझ लीजिए 10th और ये है 11th। तो कर्म को आगे बढ़कर ही आपको फल का जो दूसरी सीढ़ी है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है ना मजेदार चीज। तो जीवन में आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना है, आप सारे दुनिया का जानकारी भी लेकर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेशन करना पड़ेगा, उसको काम में लाना पड़ेगा। तभी वो आप जब काम में लाएंगे तभी आपको फल होगा। वो फल क्या है? वो आपकी जीवन पर लौटा देगी वो सारी चीज जो आपने दिया है। तो वही है बात, कुछ भी चीज वो आपको, आप अगर खुद में जानकार होकर बैठ गए तो आपको कुछ नहीं होगा। आप वो चीज जब बांटना शुरू करेंगे, देना शुरू करेंगे, सारा सब कुछ करना शुरू करेंगे, तभी आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आपको लाभ प्राप्त होगा उसी सब्जेक्ट के। जैसे आप अगर मैथ के टीचर हैं, तो आप अगर मैथ के टीचर हैं और वो सारे नॉलेज मैथ का आपके अंदर है, वो नॉलेज आप किसी को दे नहीं रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं,
तो आपको कैसे लाभ होगा? आपको कैसे लाभ होगा? आपको लाभ तो होगा ही नहीं। आप खुद में जानकर क्या लाभ होगा? कुछ नहीं लाभ होगा। आप किसी को बताइए, किसी को पढ़ाएंगे, तभी ना आपको 11th हाउस एक्टिव होगा और कुछ आपको प्राप्त होगा। तो वो थी मेन चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम आगे बढ़ के देखते हैं कि शनिदेव जो है फर्स्ट हाउस मतलब खाना नंबर 1 में लगन में अगर बैठ के क्या फल देता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और आपको मजेदार तरीके से कुछ ऐसी प्रेडिक्शन भी दे देते हैं जो आपको अन्य कहीं भी जगह पर जाकर आपको नहीं मिलेगी। आप हजारों के कोर्स करते भी रहेंगे तब भी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि लाल किताब जो चीज है वो बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं। लाल किताब करते हैं वो करते ही हैं, वो वैसे रेमिडीज बता देते हैं, कुछ बता देते हैं। 40-50 हज़ार 1 लाख तक उनका कोर्स का प्राइस रहता है, लेकिन उनको लाल किताब के बारे में कुछ पता होता नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे ही आशा रख के चलता हूं कि आप जो व्यक्ति हैं, ज्योतिष को दिखाने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति के पास जाने की प्रयोजन है नहीं, और दूसरी बात यह है आप ज्योतिष को सीखने की सही ढंग से प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही मेरा सोचना है कि आप मेरे चैनल पर लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब मैं यही सोच रहा हूं कि आप ज्योतिष को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और वही चीज मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आपको विश्वास बने। कुछ भी चीज आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सही गुरु के सामने ही आपको वो चीज सारा मिलेगी। तो मेरा मनोकामना ये है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर बने और प्रोफेशनली आप बहुत ही राइज करें। तो देखिए ज्योतिष का और भी अन्य स्ट्रीम है, तो आप लाल किताब अगर करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र देना चाहता हूं जो आपको YouTube पर छानबीन करके कहीं पर भी आपको ये कंप्लीट सूत्र मिलेगा ही नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है सारे व्यक्ति इसी का ही पूरा बिजनेस करता है, हर जगह पर बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में कुछ बताते नहीं। उसके बाद फर्दर रूल करके वर्षफल आपको उसके बाद एडवांस कोर्स तक खींच के ले जाएगा, लेकिन कुछ बताएगा नहीं। लेकिन मैं आपको वो चीज देना चाहता हूं जो चीज आपको अन्य कहीं भी जगह पर जाकर वो चीज आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वो फर्स्ट हाउस शनि देव अगर आपकी लगन में विराजमान है, लगन का मतलब क्या है? एसेंडेंट। तो ये एसेंडेंट जहां पर आपका जन्म हुआ, वो लगन को जो उसने टच किया वही है आपका लगन। तो वो लगन में अगर है तो हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति की घर में किसी भी जगह पर अल्कोहल की है। अल्कोहल का मतलब क्या है? दारू। तो इनकी घर के अंदर कोई दारू की शीशा हो या दारू रखा है तो आप ये कह सकते हैं, और ये है निश्चिंत होकर आप कह सकते हैं। लगन में शनि देव और भी एक कहता है कि ये व्यक्ति जातक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का होता है। अब क्यों है इसका चर्चा हम बाद में कभी कर लेंगे। क्रोधी स्वभाव का होता है, थोड़ा उसके अंदर राग होता है, द्वेष होता है, देश होता है, वो खुद को लेकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो वो है बात। शनि लगन में अगर हुआ तो अगर ये जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सिर्फ रिचेस्ट व्यक्ति के लिए ही अप्रूवल होगा। किसी भी व्यक्ति का शनि देव अगर लगन में है तो उनके घर के अंदर घुसने पर ही एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो सरंजाम होता है ये देखने को मिल जाएगा। ये गरीब व्यक्ति के लिए, जो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, पैसे से पीड़ित है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज उनके घर में होना तो संभव है नहीं। तो लगन में शनि जो आर्थिक अवस्था में बहुत ही अच्छे हैं उसके घर में घुसने पर ही एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का वो दिख जाएगा, आपको घुसेंगे दिख जाएगा। लेकिन यही चीज ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक रूल पर कभी काम करता नहीं। आप अगर एक रूल के पीछे भाग रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा गलत दिशा में भाग रहे हैं।
क्योंकि एक रूल्स कभी है ही नहीं ज्योतिष में। हम अगर गरीब, एक बहुत ही आर्थिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का हम अगर देखें तो उनके घर के अंदर घुसने पर ही जो बिजली का जो मीटर होता है, बिजली का जो जो आपका जो कितना यूनिट करंट खर्च हुआ, वो चीज आप घर में घुसेंगे और उसके साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। और उनका जो बाइक भी होता है, बाइक भी घर के घुसने पर राइट साइड पर एक्चुअल में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं खाना नंबर 2 या भाव नंबर 2 में शनिदेव कैसी फल देगा उसके बारे में। शनिदेव अगर दूसरी नंबर भाव में है तो ये व्यक्ति का जो वाइब होता है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, वाइब जो है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है। दूसरी भाव में बैठा हुआ शनि, दूसरी भाव में शनि, इनका पढ़ाई लिखाई इनकम्प्लीट हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में ब्रेक, बाधा, असंपूर्ण जो इनका पढ़ाई होता है कंप्लीट हो नहीं पाता। और दूसरी भाव में मंगल होता है क्या, दूसरी भाव में मंगल में ये व्यक्ति अगर सरसों की तेल अगर यूज करता है तो इसको, इन व्यक्ति का दूसरी भाव में मंगल है, शनि जो है ना, ये इनका स्वभाव रहता है सर में सरसों का तेल यूज करना, कभी भी करिएगा मत, या आपको शनिदेव आपका कुपित हो जाता है, आपको खराब परिणाम देता है। तो दूसरी भाव में शनि आपको ऐसी फल प्राप्त करवाता है। दूसरी भाव में शनि आपको जो गला होता है, गला, ये गले की जो पोर्शन होता है ये गला खराब हो जाता है, ठंडे पानी पीने की इनको बहुत आदत रहती है, तो गला इनका खराब होने की या टॉन्सिल का फूलना या सर्दी जुकाम ऐसे लग जाना, गले में थोड़ा सा दिक्कत और बोलने पर भी प्रॉब्लम, गले में दर्द, ये सारा चीज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव में शनिदेव का क्या फल देगा इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। शनिदेव तीसरे हाउस में, ये थोड़ा सा मजेदार चीज है क्योंकि इनका 3 काका जो अंकल होता है ना, 3 मासी, 3 भाई, ऐसी 3 इनका होता है, मतलब किसी न किसी जगह पर आपको 3 आपको मिल जाएगा, 3 होने की संभावना बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। और इनका पैसे का संचय भी बहुत अच्छे होता नहीं, जो पैसा रहता है वो खर्च हो जाता है, खर्चीला स्वभाव का होता है ये व्यक्ति, खर्च कर देता है, इधर उधर की खर्च ये व्यक्ति बहुत करता है, जो एक्चुअल में उनको बेनिफिट नहीं देता है लेकिन कर देता है। और तीसरे भाव में शनि, इनकी घर में कोई व्यक्ति रोगी होगा, बहुत दिनों से भोगता होगा रोगी, रोग को, है ना, वो रोग को भोगता रहता है कंटिन्यूअसली, माँ भी हो सकता है तो बहन भी हो सकता है। और इनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति लोन ले लेता है, ऋण ले लेता है बैंक से या किसी दूसरे व्यक्ति से, वो लोन कभी माफ नहीं होता है, इसको बहुत सालों तक इसको जूझना पड़ता है लोन को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4th हाउस शनि अगर आपकी 4th हाउस या खाना नंबर 4th में है तो क्या प्रभाव देगा। 4th हाउस शनि, 4th हाउस शनि अगर है तो ये बड़े मजेदार चीज है, क्योंकि जो बनियान होता है, जो है वो जो बनियान जो है बनियान, तो वो एक्चुअल में टूटा हुआ होता है, उन व्यक्ति पहनते हैं वो टूटा हुआ होता है बनियान। और ये 4th हाउस शनि जिनका होता है, ये जो है कॉफी या जो उसको क्या कहते हैं, चाय, हम हिंदी में क्या कहें वो आप थोड़ा सा लगा लीजिए, चाय और कॉफी, ये खाने का शौकीन होता है ये व्यक्ति 4th हाउस। और इनकी घर में टूटा हुआ चश्मा रहे 4th हाउस शनि, और इनके घर में जो कलर किया है ना, उनके घर में जो कोई भी कुछ भी चीज कलर किया है उसका एक डिब्बा पड़ा रहेगा। और इनका माँ का जो शरीर होता है ये बहुत खराब रहता है, और इनका ये जो कान का है ना, इनका भी बीमारी रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5th हाउस शनिदेव का क्या फल है। शनिदेव पंचम भाव में, इनको 16 या 18 साल में पढ़ाई में दिक्कत, परेशानी, समस्या, ऐसी चीज इनका होता है, ये देखने को बहुत ज्यादा मिलता है।
5th हाउस शनिदेव, इनका जो पुत्र संतान होता है या तो होता नहीं, अगर होता है तो बहुत देर में होता है। तो ये हो गया हमारा 5th हाउस शनि का फल। अब हम आगे बढ़ते हैं 6th हाउस, शनिदेव का क्या फल देता है। कहा जाता है शनिदेव जहां पर 6th हाउस पर है तो इनके घर जहां पर जन्म स्थान हुआ है वहां पर एक बंद गली होगा, जो गली ना यूज नहीं होगा, और वहां पर अच्छे काम होता नहीं, वो बंद गली में खराब काम होता है, तो वो बंद एक गली होगा, लाल किताब ये कहता है। तो ये चीज आपको भी देखना पड़ेगा। और ये 6th हाउस शनिदेव अगर इसकी जन्म पत्रिका पर है तो ये व्यक्ति अगर किसी को हेल्प कर दिया तो वो व्यक्ति को 6th हाउस शनि व्यक्ति को उसको थैंक यू तक बोलेगा नहीं कोई व्यक्ति। जो अगर समझ लीजिए 6th हाउस शनि है, आपकी 6th हाउस पर शनिदेव है, आपने किसी को हेल्प कर दिया, जिसको हेल्प किया वो व्यक्ति आपको थैंक यू तक नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा भी तो वो ठीक है, थैंक यू भाई, तुमने कर दिया तो क्या कर दिया, तो ऐसी है बात। 6th हाउस शनि, इनकी घर में कोई जो मशीन होता है, कुछ भी मशीन हो सकता है, कपड़े सिलाई करने की मशीन और भी कई तरीके से मशीन, ये लोहे का मशीन जो होता है ये खराब होकर पड़ा हुआ है, उसको हटाइए, बहुत जल्द हटाने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शनिदेव सप्तम में क्या फल देगा। तो कई बार देखा जाता है जिनका शनिदेव सप्तम में होता है, या तो वो उन दोनों का जो एज होता है करीबन एक होता है, या थोड़ा सा ज्यादा होता है वाइफ का। अगर जातक का है तो वो जातिका का वयस थोड़ा सा ज्यादा होगा या समान होगा, 5-6 महीने की डिफरेंस होगा, मतलब ज्यादा कम नहीं होगा, 2, 5 साल 7 साल ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर वयस का जो डिफरेंस है वो हुआ नहीं, लेकिन आप देखेंगे समझदार जातक से ज्यादा जातिका को होगी। 7th हाउस जो है शनिदेव वो मैच्योरिटी को बताता है, जिसका है उसका वाइफ का मैच्योरिटी ज्यादा होगा, उसको समझने में बहुत ज्यादा इससे आगे बढ़ जाएंगे। ये जब बोलेगा एक तो ये तब 10 से आगे बढ़ चुका है, ये अच्छी बात है। शनिदेव सप्तम का और एक बात है, इनका जो विवाह होता है ये देरी का होता है, बहुत जल्द इनका होता नहीं। शनिदेव वैसे भी कुछ लेट का मतलब लेट जहां पर भी बैठते हैं वो वहां पर लेट करवा देते हैं, पंचम में बैठते लेट करवा देते हैं। शनिदेव का और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, चलिए आपको मजा आएगा। फास्ट में बैठे शनिदेव तो उसको लेजी बना देंगे, सेकेंड में बैठे पैसे आने में तकलीफ करवा देंगे, थर्ड में बैठे बहन भाई इनसे संपर्क में तनाव ला देंगे, फोर्थ में बैठे माता जमीन से लेट करवा देंगे, फिफ्थ में बैठे प्रेम में आने की या संतान विवाह हुआ तो वहां पर संतान का आने पर भी देरी करवा देंगे। सिक्स्थ में बैठा रोग ऋण शत्रु, इस पर बहुत ज्यादा जो कारगर होता है वो लोन मिलने पर वो थोड़ा देरी करवा देते हैं। सप्तम में बैठा तो वो तो मैं आपको बता ही दिया कि वो व्यक्ति शादी में देरी करवा देते हैं। एट्थ में बैठा तो वो मरने में देरी करवा देते हैं, उसका जान बहुत ज्यादा मतलब वो अगर कहते हैं कि मुझे आराम से मौत मिलना चाहिए और मैं आज शरीर खराब हुआ कल मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन उनका जान जो है आत्मा जो है शरीर को छोड़ेगा नहीं, सारा अवश्य हो जाएगा, सारा पंगुत्व आ जाएगा, लेकिन तब भी वो जान छोड़ेगा नहीं। आप समझ लीजिए 8th हाउस पंडित। नाइन्थ में हुआ तो क्या हुआ, नाइन्थ में धर्म आता है, पिता आता है, बॉस आता है, इससे संपर्क में देरी करवा देगा। 10th में हुआ कर्म में देरी लेट, 11th में हुआ आय में लाभ में, इसमें इसको लेट करवा देगा। 12th में हुआ बड़ी बात बताता हूं, 12th में शनिदेव बैठने से क्या होता है, उनका जो पैर का जो एड़ी होता है ना, एड़ी इनका बहुत ज्यादा फटता है। मैंने ये सूत्र बहुत जगह पर लगाया और मैं आपको मजेदार तरीके से मैं आपको बता भी दिया, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आप लगा कर तो देखिए।
जिसका भी 12th है शनिदेव, उनको बता दीजिए कि आपका एड़ी फटता है। सूत्र काम कर जाएगा। आपको लगेगा कि सुनिर्मल भाई ने जो बताया ना वो एक नंबर का चीज बताया है। तो ज्योतिष को सीखने की मजा तब आता है जब मैंने बताया, आपने सुना, उसको इम्प्लीमेशन किया, लग गया, कहा भाई आप तो गुरु हैं, तो वो है बात। अब सप्तम में बैठा हुआ शनि, मैं अब समझ लीजिए आपका सप्तम में बैठा हुआ शनि, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा मेन मोटिव क्या है, आप समझ जाएंगे तुरंत से तुरंत कि भाई ये व्यक्ति क्या कह रहा है। इनको जो है सिक्स सेंस थोड़ा सा ज्यादा काम करता है दूसरे व्यक्ति के मुकाबले, समझ जाता है सारा व्यक्ति, सिर्फ मैं नहीं, सारा व्यक्ति क्या करना चाहता है, क्या वो उसको 10 सेकंड आगे वो भाग के वो समझ लेता है। और एक सावधानी मैं आपको दे देना चाहता हूं, सप्तम में अगर आपका शनिदेव है तो आप दारू कभी मत पीजिए, क्योंकि जब तक आप दारू पिएंगे या जितने बार आप दारू पिएंगे आपका अर्थ का नाश होगा। अब अर्थ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे भाई, मेरे मित्रों। आप दारू पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए तुरंत से तुरंत, क्योंकि मेरा कहना क्या है कि आपका अर्थ नष्ट ना हो, मेरा ये वीडियो देख के आपको उन्नति हो, ये मेरा मेन प्रयास रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस शनिदेव का क्या फल होगा। 8th हाउस शनिदेव आपकी अगर है तो ये व्यक्ति देखा जाता है, इनका जो बाइक होता है या जो वो कार यूज करते हैं या उनका जो चप्पल होता है, शूज होता है, इसमें मिट्टी लगा हुआ होता है, इसको ये साफ नहीं करता है बहुत अच्छी तरीके से, या गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से साफ नहीं करता है, तो ये साफ करने की कला आपको रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज आप करने में ना थोड़ा सा लेजी भी दिखाएंगे कि चप्पल काल सब कर लूंगा, या साफ करने पर भी क्या होगा, ऐसी मनोभावनाएं आपके अंदर आती रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो चप्पल है और ये लाल किताब अगर कह रहा है ज्योतिष, और ये गाड़ी को आप अगर अच्छे से परिष्कार करेंगे या क्लीन रखेंगे तो आपको उन्नति होगा, तो आपको जरूर करना चाहिए। और एक बात है 8th हाउस पर, इनकी घर में ना काला कलर का एक कीड़े होता है, वो घूमता रहता है इनके अंदर घर में, या क्या कहते हैं काला कलर का, आपका काला कलर का जो सारा खाना लेकर एक साथ में जाता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, दरअसल पिपड़ा जो कहता है, वो पिपड़ा काला कलर का होता है, या काला कलर का ये पिपड़ा या और कोई कीटाणु इनके घर में रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th हाउस शनिदेव का क्या फल होगा, यह खाना नंबर 9। हम जब भी बात करेंगे आपकी जन्म पत्रिका या किसी भी आप देख रहे हैं तो उनको लगन से या एसेंडेंट से आप देखिए 9th हाउस पर अगर शनिदेव है तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये आप कागज कलम पर कॉपी करके रख लीजिए और उसको सुना दीजिए तोते की कहानी की। 9th हाउस छत पर 9th हाउस शनिदेव अगर है तो इनकी घर की छाद में कबाड़ रहता है। मेरे कहने की मतलब क्या है आप सुनिए, अगर किसी अमीर व्यक्ति हुआ तो उनके घर में छत तो होगा। एक समझ लीजिए ज्योतिष कब फेल हो जाता है, मैं यही चीज मैं आपको, आप किसी गरीब को बताएंगे या किसी अमीर को बता देंगे ये तो होगा नहीं ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब मैं जो चीज बता रहा हूं किसी अमीर का हुआ तो उसका छत में तो कबाड़ होगा ना, 9th हाउस शनि। अगर किसी गरीब है तो उसका तो छत है ही नहीं, तो आप कैसे बताएंगे, तो वो कहेगा भाई आपने गलत बता दिया। गलत नहीं है, आपको समझने की थोड़ा सा जरूरी है, वो सूत्र भी मैं आपको बता रहा हूं। ज्योतिष में एक बात आता है स्थान काल पत्र, स्थान काल पत्र कुछ भी चीज, और पूजा का भी यही विषय है। जेसु स्थानेषु यच्छौ चं धर्मचारश्च ददृश जस्मिन काले जदाचार। समझ रहे हैं, ये दोनों सूत्र एक जगह पर ही होता है। ये दोनों में से एक सूत्र स्वामाचरण कविचरण विद्या वारिधि का आर्णिक कृत्यम का प्रथम भाग में ये अवस्थित है, नीचे की टीका टिप्पणी में दिया गया है। मतलब क्या है, जैसा देश वैसा
आचार, वैसा सिद्धांत, वैसा नियम। आपका भी ज्योतिष का भी आप अगर सोच रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं तो वैसे ही आपको हो जाएगा। मतलब आपको प्रेडिक्शन उसी के हिसाब से करना पड़ेगा ना। किसी व्यक्ति का सर दर्द हुआ, 2 व्यक्ति का हुआ, किसी का 15 मिनट में सर दर्द दवा खाने से ठीक हो जाएगा, किसी व्यक्ति को 3 घंटे पर भी होगा नहीं। ये ज्योतिष भी मेडिकल साइंस की तरह ही है, ये आपको समझ के आगे बढ़ना है। सिर्फ ज्योतिष नहीं, सारे ही सब्जेक्ट स्थान काल पात्र के हिसाब से ये हो जाता है। किसी व्यक्ति का कैंसर हुआ, किसी व्यक्ति का ठीक हो गया, किसी व्यक्ति का ठीक नहीं हुआ। अब बताइए, वो मर गया, क्षमा चाहता हूं, वैसे मरना तो ठीक है, तो वो है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो बता रहे थे कि कोई गरीब व्यक्ति का कबाड़ तो छद होगा नहीं, तो उनकी जो छद है, छद नहीं, उसका जो ऊपर का जो भाग होगा वो वहां पर कुछ ना कुछ पॉलीथीन, प्लास्टिक या जो अन्य चीज जो व्यवहारित होता नहीं, वो चीज फालतू का सामान वो वहां पर उठाकर रख देते हैं। उनका ये स्वभाव होगा। आवर्जना, जो कूड़ा होता है वो भी उसके ऊपर जो होता है ना, वो उसके ऊपर रख देते हैं। लाल किताब ये भी कहता है, इन व्यक्ति को 9th हाउस शनिदेव जिनका है, इनको खुद की नाम पर कोई मशीन नहीं खरीदना है। वो अगर खरीदेंगे तो उसको दुख प्राप्त होगा। तो ये विशेष का आप बहुत ज्यादातर आप ध्यान में रख के आगे बढ़िए, तो उनको दुख प्राप्त होगा। और 9th हाउस शनिदेव का घर में कोई कोयला भी हो सकता है, पुराना कोयला किसी बस्ते में होकर छोटा सा वो पुटली बनाकर रख दिया होगा, या बांस का, लकड़ी का कुछ ऐसी चीज हो सकता है। शनिदेव 10वें स्थान पर क्या प्रभाव देता है? इनके घर में अगर कपड़े साफ करने की जो वॉशिंग मशीन होता है वो अगर होता है तो ये बार बार खराब होने की संभावना इनका बढ़ जाती है। 10th हाउस शनिदेव, इनके घर में ना कोई पुरानी अस्त्र होगा जो जंग लग गया है। 10th हाउस शनिदेव, 10th हाउस शनिदेव का इनका जो दाढ़ी होता है, ये जो गोफ होता है, ये सारी चीज ये बहुत कम उगता है, इनका बहुत ही कम उगता है। और 27 वर्ष की उम्र के बाद इनका लाभान्वित होगा पैसे के हिसाब से, या जीवन में वो आगे बढ़ने के लिए 27 के बाद इनका उन्नति होता है। 10th हाउस शनि का पिता का भी जो शरीर होता है, स्वास्थ्य होता है, खराब हो सकता है बहुत ही समय समय पर, मतलब ज्यादातर खराब होने की संभावनाएं इनका बहुत ज्यादा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शनिदेव 11th हाउस पर क्या फल देगा, या खाना नंबर 11 पर क्या फल देगा। शनिदेव अगर 11th हाउस पर तो है, तो ये व्यक्ति का जो भाई है, ब्रदर है, सिस्टर है, इनके साथ संपर्क खराब हो सकता है। और शनिदेव अगर 11th हाउस पर तो है, तो ये व्यक्ति का भी जो पढ़ाई लिखाई है इनकम्प्लीट हो जाता है, बढ़ते बढ़ते छूट गया है, बढ़ते बढ़ते काम कर दिया, ऐसी चीज इनका भी हो सकता है। कई बार ये भी देखा जाता है, शनि 10th व्यक्ति का, जिसका शनि 10th में होगा, सॉरी ये मैं 11th हाउस का बता रहा हूं, जिसका भी शनि 11th हाउस पर होगा, तो वो व्यक्ति का मुख्य द्वार जो होता है ये दक्षिण दिशा पर हो सकता है। ये कॉन्फर्म है नहीं, किसी किसी चार्ट पर अलग अलग सूत्र काम करके वो आगे बढ़ जाता है, तो ये चीज हर चार्ट पर बैठता नहीं, लेकिन कई बार ये सूत्र काम करता है, क्योंकि जिसका शनि 11th हाउस पर होता है तो उनका दक्षिण दिशा में इनका जो मुख्य द्वार होता है ये होता है। बड़ी सावधान, 11th हाउस शनि आपका जो दोस्त है ना, वो आपको चूना लगाएगा, वो आपको दुश्मनी कर देगा, वो आपको विश्वास करने की काबिल है ही नहीं, वो समझ के आप आगे बढ़िए, वो आपको धोखा दे देगा। 11th हाउस और आप अगर सोच रहे हैं किसी व्यक्ति को आप उधार देकर महंता का काम करेंगे, तो ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि आप पैसा धार देंगे और आपको वो पैसा आपको उधार मिलेगा ही नहीं। ये भी आप लिख के मेरे से ले सकते हैं। 12th हाउस शनिदेव, मैंने पहले ही कहा था कि 12th हाउस शनिदेव का जो होता है, इनका एरिया फटता है, इनका जो एरिया होता है ये फटता है। इनके घर में पुराने स्वयं का द्रव्य हो सकता है, जो खाट होता है, ये
पुराने होता है तो इनका घर में कोई पड़ा हुआ वस्तु मिल सकता है। जातक की घर के बहुत नजदीक ही 12th हाउस शनि का जो है वो लाइन का ट्रांसफार्मर या जो है स्मशान बहुत नजदीक हो सकता है। 12th हाउस शनिदेव। इसी शब्दों के साथ हमारा कंप्लीट होता है शनिदेव का पूरा प्रेडिक्शन। मुझे लगता है, आशा है कि आप ये प्रेडिक्शन को लाकर आप अपनी क्लाइंट पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं या बता सकते हैं, आपको जीवन और भी अच्छा रहे, जीवन में आगे बढ़े। इस चैनल को आगे बढ़ने की दायित्व आपके अंदर ही है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दीजिए, ताकि कुछ भी चीज़ जो है ना वो कर्म के ऊपर ही आगे बढ़ना चाहिए। कर्म करे उसके बाद ही फल का आशा करना चाहिए। वैसे किसी भी कर्म आप करेंगे तो उसको फल की आशा से ही करना चाहिए, क्योंकि फल की आशा नहीं करेंगे तो वो कर्म पर आपको उतना ज़्यादा मजा आएगा नहीं, है ना। कर्मान्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्मान्यवाधिकारस्ते, अधिकार है नहीं आपकी कर्म के फल पर, लेकिन आप आशा कर सकते हैं। आप अगर आशा नहीं करेंगे तो उसके अंदर आप काम कैसे कर पाएंगे। तो आशा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता के भगवान कृष्ण को आज प्रणाम करते हुए हमारा ये शनिदेव का सीरीज खत्म हुआ, और आगे हम बढ़ेंगे और भी किसी प्लैनेट की प्रेडिक्शन के ऊपर। ज्योतिष में करता हूँ, ज्योतिष में पढ़ाता हूँ। आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष का आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, बंगाल और नॉन बंगाल सारे व्यक्ति के लिए हमारा कंसल्टेंसी खुला हुआ है। आप मेरे से दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद आपको अगर लगे तो आप मेरे से कंसल्टेंसी ज़रूर लीजिए। उसके बाद आप जीवन में और भी जीवन को रंगीनमय करिए, आनंद में रहिए, आनंद मिजाज में रहिए। यही है मनोकामना श्री राम से। तो नमस्कार, जय महादेव शंभु, नमस्कार।